बीएलए के दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया तो कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, इसकी तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस के एसएसजी ग्रुप ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 33 बीएलए के दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नुम किया गया। इनकी तमाम तर तफसीलात, इनकी तस्वीर, सब कुछ सामने आ गया है, जिसके बाद अब एक नई बहस का आगाज हो गया है। जारी करदा तफसीलात के मुतालिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद ने बताया कि बीएलए के दहशतगर्दों के पास अमरीकी जदीद तरीन असला मौजूद था और हर दहशतगर्द इस असले से मुकम्मल तौर पर लैस था। जिसके बाद अब सवाल ये पैदा होना शुरू हो गया है कि आखिर बीएलए के पास अमरीकी असला कहां से आया। अमरीकी असले के मुतालिक इल्जाम तालिबान पर लगता है और यकीनी तौर पर तालिबान के पास तो ये असला इसलिए मौजूद है क्योंकि अमरीका ये असला अफगानिस्तान में छोड़कर गया था। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत क्या इस असले को बेच रही है या फिर तालिबान और बीएलए का गठजोड़ हो चुका है, जिसके नतीजे में ये असला उनके पास है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद ने बताया कि बुनियादी तौर पर बीएलए के हैंडलर अमरीकी असले को प्रोवाइड करते हैं और ये हैंडलर दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, जो अफगानिस्तान की हुकूमत से ये असला खरीदती है। और चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत का भी अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, लिहाजा वहाँ तालिबान के कंट्रोल में भी अमरीकी जदीद असला मौजूद है। वहाँ से बीएलए को ये असला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए फराहम किया जाता है और वैसे भी बीएलए और तालिबान में आपसी गठजोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद ने एक और सवाल उठाते हुए कहा कि लगता यह है कि शायद बीएलए और तालिबान के दरमियान गठजोड़ करवाने के लिए रॉ के अलावा किसी तीसरे मुल्क की कोई खुफिया एजेंसी भी अपना किरदार अदा कर रही है। अब यहाँ इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएलए की जानिब से जब एक्सप्रेस वे पर हमला किया गया तो इसके बाद फॉरेन ऑफिस में जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें इब्तदाई तौर पर भारत की इन्वॉल्वमेंट का नाम नहीं लिया गया था। बाद कौमी असेंबली में जब कौमी सलामती का इजलास हुआ तो इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्रीफिंग देते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान, भारत और ईरान के कुछ हैंडलर्स की जानिब से ये खदशात और खतरात मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद जिस तीसरे मुल्क का नाम ले रहे हैं या जिस पर सवाल उठा रहे हैं, अफगानिस्तान और भारत के अलावा इस पट्टी पर वो मुल्क कौन सा हो सकता है जिसको ये सूट करता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो और खास तौर पर बलूचिस्तान में बदअमनी फैले, हालात खराब हों, तो जिसके ये डायरेक्ट फायदे में है। यकीनी तौर पर वही पाकिस्तान में बीएलए और तालिबान की कोऑर्डिनेशन करवा रहा है।